नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी व्याकरण की अगली कड़ी में सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं, जो झारखंड से रिलेटेड किसी भी वैकेंसीज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसे विस्तार से जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है सर्वनाम। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है, नागपुरी में सर्वनाम हिंदी लखे है, मुदा नागपुरी भाषा कर अपन विशेषता कर पहे नागपुरी में एगो सर्वनाम बगरा भेटाएला। कहने का अर्थ हुआ, नागपुरी में जो सर्वनाम है वह हिंदी के जैसा है। किसके तरह है? हिंदी की तरह है, लेकिन नागपुरी में जो सर्वनाम दिया गया है यह अपनी भाषा की विशेषता के कारण इसमें जो सर्वनाम दिया है वह एक सर्वनाम ज़्यादा है, जो इसकी अपनी विशेषता को दर्शाता है। दोस्तों, संज्ञा के ठावे चाहे बदला में जोन शब्द का प्रयोग करल जाएला उके सर्वनाम कहल जाएला। जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे तोय, तोर, तोके, कौन, के, केव। इसी तरह राउर, राउरे मन, अपने, एहे, ओहो, कहाँ, काले, कखन। जैसे हिंदी में होता है, सर्वनाम में अगर हम लोग देखते हैं कि हिंदी में कौन कौन सा वर्ड आता है, तो जैसे हिंदी में है तुम है, कहाँ है, कौन है, कैसे है, यह सब सर्वनाम के बदले में आता है। वह है, ये है, ये सब हिंदी में वर्ड है। तो वैसे ही नागपुरी में भी है। जैसे तुम कहने का अर्थ हुआ तोय, तोर वगैरह, तोके, ये सब तुम के बदले में ही आ जाता है। वह के जगह में राउर वगैरह ये है, या वह जो है ओहे, ओहे कहने का अर्थ हुआ वह, और कहाँ का अर्थ तो कहाँ ही होता है। ऐसे ही नागपुरी और हिंदी में यह जो सर्वनाम है वह दोनों में लगभग सेम है। दोस्तों, आगे देखते हैं सर्वनाम का काम। सर्वनाम का क्या काम होता है उसको हम लोग देखते हैं। घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बाचे के लिए सर्वनाम कर प्रयोग करल जाएला। कहने का अर्थ हुआ, जो बार बार हम लोग संज्ञा का जो दोहराव होता है उससे शब्द खराब होता है, उससे शब्द में सुंदरता जो होता है वह खराब हो जाता है। इसकी से बचने के लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, नागपुरी में सर्वनाम कर प्रयोग बगरा होवेला। यह हम लोग ऊपर में ही देख लिए हैं कि जो हिंदी में सर्वनाम है उससे ज़्यादा ही सर्वनाम, एक सर्वनाम नागपुरी में ज़्यादा आता है, और वह इसकी आदर और आदर सूचक शब्द को दर्शाता है। असल में संज्ञा के दोहराले वाक्य कर सुंदरई कम होवेला। कहने का अर्थ हुआ कि संज्ञा को बार बार दोहराने से जो उसका वाक्य होता है उसमें सुंदरता कम होता है। इकर अलावे काय धाव नागपुरी भाषा में आदर और अपनैत देवे के चलते सर्वनाम का प्रयोग करल जाएला। कहने का अर्थ हुआ, नागपुरी में जो है वह सर्वनाम का प्रयोग किसी को आदर देने के लिए या अपनापन दिखाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग से वाक्य में सुंदरई, वाक्य की सुंदरता और गति प्रवाह और वाक्य को बोलने में आसानी होता है, या जल्दी जल्दी उसको बोलने में सहूलियत होती है, गति प्रवाह आता है, जिससे जो सुनने वाला है सुने, लिखे और पढ़े में सुविधा होवेला। कहने का अर्थ हुआ है, जब सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य तो सुंदर बनता ही है, साथ ही साथ उसको उसकी गति में प्रवाह भी होती है, और सुनने में, लिखने में और पढ़ने में भी क्या होती है? सुविधा होती है, आसानी होती है। अब हम लोग देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 7 भेद होते हैं। अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी में सर्वनाम में सिर्फ 6 ही भेद होते हैं। तो हम लोग ऊपर में ही पढ़े दोस्तों कि नागपुरी में एक ज़्यादा सर्वनाम आता है, एक ठो बगरा सर्वनाम आवेला, तो वही सर्वनाम इसमें नागपुरी में जो ज़्यादा है वही हिंदी से अलग है। तो क्या क्या है जैसे दोस्तों,
तो इसमें सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और सातवां जो सिर्फ नागपुरी में पाया जाता है वह है आदर्शसूचक सर्वनाम। अब एक एक करके हम लोग हर एक सर्वनाम की विशेषता देखते हैं, जो इसकी भेद की है उसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसे किसे कहा जाता है इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। जे सर्वनाम में कोनो पुरुष या स्त्री, पुरुष या फिर स्त्री कर नाव या ठाव में जो शब्द आता है उसे पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों, सॉरी। पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है जो किसी पुरुष या स्त्री के नाव या ठाव में, या नाव कहने का अर्थ है नाम और ठाव कहने का अर्थ है स्थान में, नाम के स्थान में जो शब्द आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। चाहे जे सर्वनाम से बोलवैया, सुनवैया या जेकर बाबत में कहल जाएला उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। कहने का अर्थ हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम से जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है या जो सुन रहा है या जिसके बाबत में या जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम उकर ले झूला लान ली, किसके लिए? उकर ले, तोड़ ले नहीं। कहने का इसका अर्थ हुआ हम जो झूला लाए हैं वह उसके लिए लाए, किसी दूसरे पर्सन के लिए लाए हैं जो यहाँ पे सामने में मौजूद है, तुम्हारे लिए यह झूला हम नहीं लाए हैं। तो अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो हम जो है वो यह बोलवैया है, मतलब कि हम जो है वो कहने वाला है कि यह झूला कौन लाया है? हम लाए हैं, तो यह हम जो है वह बोलने वाला है, और तोर जो है वह सामने जो खड़ा है जो उसकी बात सुन रहा है वह सुनने वाला है, और जो थर्ड है जो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में कहा जा रहा है वह उकर है, यह है थर्ड पर्सन, तो यह उकर है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 भेद होते हैं। इन 3 भेदों को अगर हम लोग देखेंगे तो यह पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला है उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक का ही भेद है। पुरुषवाचक का 3 भेद है। कौन कौन सा है? उत्तम पुरुष है। जैसे पुरुषवाचक का अगर हम लोग करते हैं तो पुरुषवाचक का 3 भेद है। उसमें है उत्तम पुरुष है पहला, दूसरा है मध्यम है, और तीसरा है अन्य पुरुष है। जो तीसरे के लिए हम लोग बात करते हैं वही अन्य पुरुष कहलाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। उत्तम पुरुष बोलवैया के कहल जाएला, जो बात करता है उसे ही उत्तम पुरुष कहा जाता है। जो बात करने वाला पर्सन होता है, बात करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे ही उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे हम, मोय, अगर एक वचन में हम लोग देखेंगे तो हम और मोय या मैं और हम, ये सब एक वचन में है। अगर इसी का हम बहुवचन बनाएंगे तो हमरे कह देने से बहुत ज़्यादा आदमी लोगों का बोध होता है, बहुत सारे व्यक्तियों का बोध होता है, तो यह बहुवचन में कहलाएगा। और हमरे मन, जैसे हम लोग जानते हैं नागपुरी में कि बहुवचन बनाने के लिए हम लोग उसमें सिर्फ मन प्रत्यय लगा देते हैं तो वह बहुवचन बन जाता है। तो हमरे मन, यह सब क्या है? उत्तम पुरुष को डिनोट करता है। नेक्स्ट देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में सुनवैया के कहल जाएगा। मध्यम पुरुष जो है वह जो बात सुनने वाला होता है, जो कहने वाले के सामने खड़ा होकर उसकी बात सुनता है, उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। इसे आप लोग ध्यान से याद रखिए, क्योंकि झारखंड सचिवालय में हिंदी भी है और नागपुरी भी है। हिंदी और इंग्लिश जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसमें भी आपको पास करना है, 30% लाना है। तो आप अगर नागपुरी व्याकरण देखते जाएंगे तो इससे हिंदी का व्याकरण भी आपका मजबूत होगा। तो जो सुनने वाला है वही मेरा मध्यम पुरुष कहलाता है। तो सुनने वाला कौन होता है? जैसे अगर नागपुरी में देखें तो तुम है,
तोय है, तोर है, ये सब एक वचन में है। और तोय में अगर हम रे लगा देंगे तो तोहरे जो है यह बहुवचन में है। और जब उसमें हम लोग मन प्रत्यय लगा देंगे तो यह भी बहुवचन में बन जाता है। तो यह सब नागपुरी में मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। अगर हिंदी में हम लोग देखेंगे तो तुम है, जो तुम है वह जो है मध्यम पुरुष कहलाएगा। और तुम लोग जो कह देंगे तो यह मेरा बहुवचन कहलाएगा हिंदी में। नेक्स्ट देखते हैं अन्य पुरुष। यह सब पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद है दोस्तों। अन्य पुरुष जिसके जेकर बाबत कहल जाएला, जेके ऐसे के अन्य पुरुष सर्वनाम कहल जाएला, अन्य पुरुष कहल जाएला। मीन्स कहने का अर्थ यह हुआ कि जिसके लिए, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वह व्यक्ति अन्य पुरुष कहलाता है। और वह व्यक्ति उस वक्त उस स्थान पे मौजूद नहीं होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर हम लोग अभी कह दे कि किसी को हम सामने खड़ा करके कह रहे हैं, जैसे मेरे सामने अगर मान लीजिए कि राम खड़ा हुआ है, तो राम को कह रहे हैं तुम अमिताभ बच्चन से छोटे हो, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? अमिताभ बच्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ अन्य पुरुष में अमिताभ बच्चन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, अमिताभ बच्चन हो जाएगा अन्य पुरुष में। मीन्स कि हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं वही अन्य पुरुष होता है। एग्जाम्पल में है जैसे ऊ है, ई है एक वचन में, ऊ और ई जो है एक वचन में मेरा यह कहलाएगा। और अगर हम उसमें मन प्रत्यय लगा देंगे, जैसे ऊ मन या ई मन, जो सामने है थोड़ा सा, जो करीब का थोड़ा होता है उसमें ई मन, और जो बहुत दूर होता है उसमें ऊ मन का प्रयोग किया जाता है। तो यह मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम का पूरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जोन शब्द से अपन खुद कर बोध होवेला, अपना खुद का बोध होता है, उके निजवाचक सर्वनाम कहल जाएला, उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कहने का अर्थ हुआ जिस सर्वनाम से अपने आप का खुद का बोध हो उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह हिंदी में हुआ। अगर इसी का नागपुरी रूप देखेंगे तो अपन खुद कर बोध होवे वाला जो वर्ड रहता है उकरे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे में अगर हम लोग नागपुरी में देखते हैं तो हम हैं, अपने हैं, नीजे का अर्थ है एकदम अपना, निजी, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बहुत लोगों के सामने में कहते हैं तो हम अपने हैं, जाब उ अपने हैं जाए तो नीजे आवे। ये सब कहने का अर्थ हुआ कि यह सब किसी व्यक्ति का निज को दिखा रहा है, उसका अपनापन को दिखा रहा है, अपने आप का खुद का बोध करा रहा है, तो यह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो निश्चित है उसके बारे में कह रहा है, तो हम लोग इसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। जे सर्वनाम से बोलवैया कर नजीक या दूर कोनो जिनिस वस्तु कर निश्चित कर बोध होवेला, उके निजवाचक सर्वनाम कहल जाएला या निश्चितवाचक सर्वनाम कहल जाएला। कहने का अर्थ हुआ जिस सर्वनाम से जो बोलने वाला है, बोलने वाला का जो सामने है या दूर है, वह क्या है? या तो वस्तु है या तो कोई और भी सामान हो, तो उस वस्तु का जो बोध होता है, जो बोलने वाला है उसके सामने है या उसका दूरी है, इसका अगर बोध हो तो उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है दोस्तों। इसका दूसरा परिभाषा देखते हैं। जे सर्वनाम से कोनो निश्चित चीज कर बोध होवेला, उके निश्चितवाचक सर्वनाम कहल जाएला। तो इसमें दोनों वर्ड याद रखिएगा, एक निजवाचक सर्वनाम और दूसरा निश्चितवाचक सर्वनाम, ये दोनों एक ही रूप है। तो जिससे एकदम निश्चित कि ये हुआ ही है, अगर उस चीज़ का बोध हो तो वह भी क्या कहलाएगा? निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे ए दे, मतलब किसी चीज़ को हम लोग कह रहे हैं यही है वह चीज़। वो दे मतलब वो है वो चीज़। ए है, यही ये चीज़ बोला था, वही
वो है, अगर वो है का बात हो रहा है तो वही वह बंदा है जिसने उसे गाली दिया था। तो यह सब मेरा जो है ये सब वर्ड ये निश्चित वाचक सर्वनाम में हम लोग का दूरी के साथ साथ उसका क्या है कि उसका निश्चित का बोध हो रहा है कि यही कहा है, वही कहा है, वो सामने हो या ना हो, लेकिन यही वो बंदा है जिसने ऐसा कहा था, वही बंदा है जिसने ऐसा कहा था का बोध हो, वह निश्चित वाचक सर्वनाम कहलाता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे तो एहे जगन हमरे छेकाए रही, पहला एग्जाम्पल है एहे जगन हमरे छेकाए रही। कहने का अर्थ हुआ यही वह जगह है जहाँ पे हमको कुछ लोग क्या किए थे, छेक लिए थे, या कुछ लोग हमको रोक लिए थे, या कुछ चोर वगैरह जो है हमको यहीं पे रोक के मेरे साथ क्या किए, छीना झपटी किए थे। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वोहे छोड़ा क्या किया था, चोराए रहे। वोहे छोड़ा मतलब किसी खास के बारे में हम लोग डिनोट करके, इंडिकेट करके कि हाँ वही वो बंदा है जो क्या था, वही वो लड़का था जो चोरी किया था। एकदम हम लोग का फिक्स है नाम के साथ कि हाँ हम लोग वही बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। नाम अगर नहीं पता है तो हम लोग वो कह देते हैं, और नाम पता रहने के बाद तो हम लोग उसको नाम से बुलाते हैं। लेकिन हम लोग सर्वनाम में देख रहे हैं कि जो नाम है उसके जगह में यह वह तुम वगैरह का बोध होता है, तो यहाँ पे नाम के जगह में वो वर्ड लगा दिए हैं, तो यही मेरा सर्वनाम कहला रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जोन सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु कर बोध नहीं होवे उके अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहल जाएला। मतलब कहने का अर्थ हुआ जिस शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे ही हम अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे नागपुरी में भी सेम परिभाषा है, कोई भी अंतर नहीं है। मतलब जिससे किसी निश्चित का बोध नहीं हो उसे ही अनिश्चित कहते हैं। जैसे अगर मेरे घर में कोई आया था, हम उसको पहचानते नहीं हैं, नाम नहीं जानते हैं, और जब घर में कोई पूछता है कौन आया था, तो हम लोग डायरेक्ट कौन आया था ना, तो क्यों बोलते हैं कि कोई था, हम पहचानते नहीं हैं। कौन था, कोई भी था, कोनो था, कब आया था, यहाँ कखनों का अर्थ हुआ कब या कहाँ, इस तरह का यहाँ पे हिंदी में इसका अर्थ होता है। तो यह सब अनिश्चित वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, जिससे फाइनल पता नहीं चलता है, निश्चितता का बोध नहीं होता है। इसलिए ये सब कौन जो है और कब है और कैसे है, ये सब वर्ड मेरा अनिश्चित वाचक सर्वनाम में आता है। उदाहरण में देखते हैं, चोरक गुण केव नी जाने ना। कहने का अर्थ हुआ कि जो चोर होता है उसका जो गुण होता है उसको कोई भी नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है। केव का अर्थ हुआ कोई भी, एक भी पर्सन क्या करता है, उसका किस तरह का गुण है उसको कोई नहीं जानता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, कोनो कहे नी पारब। अगर हमसे कोई कुछ पूछ देता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम इस मैटर में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, या हम कुछ भी कहने में सक्षम नहीं हैं। कोनो कहे नी पारब, यह मेरा अनिश्चित वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, जिसमें निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। जब हमें एक और एग्जाम्पल है कखनो खाए, तो जब हमें खाना के लिए कभी कोई को पूछता है तो हम लोग सीधा एक जवाब देते हैं कि कभी भी हम खाना खा लेंगे। तो उसमें एक निश्चितता का बोध नहीं हो रहा कि हम किस वक्त खाएंगे, किस टाइम में खाएंगे, इसका बोध नहीं हो रहा। हम कभी भी जब मन करे हम खा लेंगे, तो यह अनिश्चितता को दर्शाता है। इसलिए जब अनिश्चित वाचक सर्वनाम का बात आए तो जिसमें किस खास निश्चितता का बोध नहीं हो उसे ही अनिश्चित कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जोन सर्वनाम वाक्य में कोनो दोसर सर्वनाम से संबंध जोड़ल जाए उके संबंधवाचक सर्वनाम कहे ना। कहने का अर्थ हुआ जिस सर्वनाम से वाक्य में या किसी वाक्य से संबंध जुड़ता है उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मीन्स कि यहाँ जोड़ने की जो कड़ी है वही मेरा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा।
इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं। जे सर्वनाम से एक दोसर कर बीचे संबंध कर जानकारी भेटायला उके संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाएला। वही कहने का वही अर्थ हुआ कि जिससे हमें एक दूसरे से संबंध बताता है, एक दूसरे से जुड़ने की बात बताता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हम लोग किसी शब्द को, वाक्य को जोड़ने लगते हैं तो जे लगाते हैं, ते लगाते हैं, जेके लगाते हैं, तेके लगाते हैं, जेकर, तेकर, यह सब शब्दों को, वाक्यों को जोड़ने वाला सर्वनाम है दोस्तों। इसलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम के तहत इसे माना जाता है। इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे तो यह क्लियर हो जाएगा। पहला उदाहरण है जे पाई, जे जाई से पावी। कहने का अर्थ हुआ कि कहीं पे अगर कोई जाएगा तभी वह उस चीज़ को पाएगा। कहने का यही अर्थ हुआ। तो यहाँ पे जोड़ रहा है ना कि मतलब जो जाएगा वही पाएगा, से वही पाएगा। तो यहाँ पे जोड़ने का वर्ड आ रहा है कि जो बंदा जाएगा से ही पाएगा, मतलब वही बंदा उस चीज़ को पाएगा अगर वहाँ वो चीज़ मिल रहा है तो। जेकर चूवी से है छारी। कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम लोग पहले जानते हैं कि अभी से अगर 20-25 साल पीछे हम लोग चले जाएं तो हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे घरों में, क्योंकि भारत एक गांव वाला देश है, कृषि प्रधान देश है, वहाँ के अधिकतर घर क्या होते थे, खपड़ैल होते थे, और खपड़ैल में उसे हर साल बनाना होता है। तो यहाँ पे अगर वो नहीं बनाएगा तो उसमें जब बरसात के दिनों में पानी आएगी, बारिश होगी, तो वह बारिश उसके घर में गिरेगी। तो यहाँ पे है जिसके घर में वह गिरेगी पानी, वही अपने छप्पड़ को बनाएगा। कहने का यही अर्थ हुआ। मीन्स कि जेकर, तो जेकर में यहाँ हो गया, यही हो गया, संबंध को दर्शा रहा है जेकर। तो जेकर चूवी मतलब जिसका वो पानी गिरेगा वही अपने छप्पड़ को बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जेके लागी सेहे जानी। अगर हम लोग को कभी कुछ होता है तो यहाँ पर भी जेके जो वर्ड है यही संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शा रहा है कि मतलब जिसको भी लगेगा। अगर मान लीजिए जिसको हम लोग क्या बोल दे, जिसको पत्थर लगेगा वही जानेगा उसका दर्द क्या होता है। तो किसके यहाँ पे जेके ना जोड़ रहा है दोनों वर्ड को, वही उसका दर्द को महसूस करेगा। जिसको क्या लगा, पत्थर लगा, तो वह पत्थर का दर्द को कौन महसूस करेगा, वही जेके। मतलब जिस बंदे को वह पत्थर लगा वही उसका दर्द महसूस करेगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है कोनो सवाल करे के लिए जोन सर्वनाम का प्रयोग होवेला उके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जाएला। मीन्स कि जिस शब्द से प्रश्न का बोध हो उसे ही हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, मतलब क्वेश्चंस का बोध हो, उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसकी दूसरी परिभाषा देखेंगे तो यह और भी क्लियर होगा। जेकर से कोनो सवाल कर बोध होवे उके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जाएला। कहने का अर्थ हुआ जिससे हम कभी भी सवाल करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो वही मेरा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे कि यह कौन कौन सा वर्ड है जिससे हम लोग का प्रश्न का बोध होता है। तो यह वर्ड आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है वह क्लियर होगा। के, जैसे में के है, कौन है, काले है, कखन है, कतना है, कैसन है, ये सब जो वर्ड है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वहाँ पे वो ऐसा कर दिया, तो अगला हम लोग से तुरंत वहीं पे क्वेश्चंस करेगा कि के कौन ऐसा किया, के किया, नागपुरी में के हो जाता है। उसी को अगर हम लोग हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में कौन होता है कि कौन ऐसा किया, कौन वहाँ पे बदमाशी किया। ये सब जो है यह प्रश्न को दिखाता है और यही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब फिर यहाँ पे बात होती है कि काले मतलब क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा वो किया, यह भी एक क्वेश्चन को दर्शा रहा है। फिर हम लोग जैसे बोलते हैं कि कब तुम खाना खाओगे, तो यह भी हुआ मेरा प्रश्नवाचक सर्वनाम को दिखा रहा है। तुम कितने बजे कहीं जाओगे,
कितना कितना का अर्थ हुआ, अगर तुमको कहीं जाना है तो अपना टाइम बताओगे ना, तुम कितने बजे जाओगे, तो कितना जो है, कितना जो है नागपुरी का वही हिंदी का कितना है, तो यह प्रश्नवाचक को दिखा रहा है। कैसन, जैसे हम लोग किसी के बारे में बताते हैं कि वो वैसा था, तो अगला पूछता है कैसन था, मतलब कैसा था या कैसी थी, तो उसी में हम लोग यह प्रश्न को दिखा रहा है। तब उसके जवाब में हम लोग बोलते हैं ये ऐसा था, वह गोरा था, वह काला था, वह सांवला था, तो यह प्रश्न का उत्तर होता है। मतलब जिससे प्रश्न किया जाए और उस प्रश्न का उत्तर मिले, वही मेरा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। इसे उदाहरण से देखेंगे तो यह और भी क्लियर होगा। कने जाब पहला उदाहरण है, दूसरा है काले जाब, तीसरा है का खाब, चौथा है कखन आवब, पांचवा है कैसन लागी। पहले का अर्थ हुआ कने जाब, उसका हिंदी ट्रांसलेट है कि किधर जाइएगा, किधर जाना है, ये हुआ किधर। कने का अर्थ हुआ किधर, ठीक है दोस्तों, किधर। तो यह किधर जो है वह नागपुरी का कने कहलाता है। वैसे ही है काले जाब मीन्स कि तुम क्यों वहाँ जाएगा, क्यों का अर्थ होता है काले, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सब आएगा और आप इसी में कंफ्यूज करेंगे। तो अभी से अगर आप लोग इसे देखते जाइएगा तो आप एग्ज़ाम में हर एक प्रश्नों का उत्तर करने में सक्षम रहेंगे। वैसे ही है, नेक्स्ट है का खाब। का खाब कहने का अर्थ हुआ क्या खाओगे, क्या खाना है। तो यहाँ पे क्या जो नागपुरी में देखेंगे तो का जो होता है वह हिंदी का क्या होता है, मीन्स कि का खाब, तो यह प्रश्न को दिखा रहा है ना, तुम क्या खाओगे, क्या खाओगे, अमरूद खाओगे, क्या खाओगे, तो वह जवाब देगा हम अमरूद खाएंगे वगैरह। तो जवाब मिल रहा है ना, क्या ये प्रश्न हो रहा है और फिर इसका हमको जवाब भी मिल रहा है अमरूद के रूप में। कखन आवब, नेक्स्ट है कखन आवब, मीन्स कि कब आने की बात कर रही है, कब। कखन का अगर हम लोग देखेंगे हिंदी तो यह होता है कब, ठीक है दोस्तों। तो कब तुम आओगे, कहीं जा रहे हो, अगर तुम रांची जा रहे हो तो रांची से कब आओगे, यह एक क्वेश्चन को दिखा रहा है, यह एक प्रश्न को दिखा रहा है। तो इसका जवाब अगला देगा कि हम 2 बजे आएंगे, हम 4 बजे आएंगे, यह जवाब भी उसको मिल रहा है। कैसन लागी, नेक्स्ट है कैसन लागी। तो कैसन लागी अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में देखें, जैसे हम मान लीजिए कोई मूवी देखें, तो मूवी के बारे में अगला पूछ रहा है वह मूवी तुम्हें कैसा लगा, तो हम फिर अपना बताएंगे कि हाँ ये मूवी मुझे अच्छी लगी। नेक्स्ट देखते हैं भेद, वह है आदर सूचक सर्वनाम। और यही सर्वनाम जो है यह हिंदी में नहीं है, यह नागपुरी का अपना सर्वनाम है, इसलिए इसे याद रखिएगा। पिछले बार जो राजस्व कर्मचारी का एग्ज़ाम हुआ था इंटर लेवल का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इसलिए इसे आप ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यह हिंदी में नहीं है, सिर्फ नागपुरी का यह अपना है। इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं, नागपुरी भाषा कर अपन खास ठवैन कर चलते आदर सूचक सर्वनाम भेटाल जाएला। कहने का अर्थ हुआ नागपुरी में अपना खास स्थान रखता है। ठवैन का अर्थ है खास, ठवैन का अर्थ है खास स्थान, ठीक है दोस्तों, खास स्थान। खास स्थान यह अपने आप में रखता है नागपुरी में, जो आदर देने के लिए दिया जाता है, और इसी कारण से इसे सर्वनाम में एक अतिरिक्त सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया है, जो सिर्फ नागपुरी में पाया जाता है। इसके उदाहरण हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है, जैसे तोहरे, राउरे, तोहरे मन। यह जो तोहरे मन है यह बहुवचन में है, राउरे मन है यह बहुवचन में है। कर ठाव में आपने हैं या अपने मन कर बगरा व्यवहार करल जाएगा। कहने का अर्थ हुआ जो तोहरे मन है या राउरे मन है, राउरे मन मतलब थोड़ा सा दूर का रिश्ता लगता है, तोहरे मन में क्या होता है थोड़ा दूर का व्यवहार लगता है, थोड़ा दूर का रिश्ता लगता है। लेकिन उसी में अगर हम लोग आपने हैं या अपने मन कह देते हैं तो इससे अपनापन का बोध होता है, यह आदर देने का लगता है, आदर देने वाला सूचक शब्द लगता है, इसलिए इसे
आदर सूचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया है। इसकी उदाहरण को इसको हम लोग देखेंगे तो यह ज़्यादा समझ में आएगा। तो उदाहरण देखते हैं दोस्तों। उदाहरण में पहला उदाहरण है तोय जाबे चाहे राउरे जाब। यह है एग्जाम्पल। अगर इसको हम लोग आदर सूचक अगर इसमें वर्ड देखेंगे तो आपने जाए, आपने जाब कह देंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, यह आदर सूचक वर्ड को दिखा रहा है। तोय जाबे मतलब कि तुम वहाँ जाओगे, चाहे तो वह थोड़ा सा जो भी नागपुरी में है तुम का या वह जाने वाला जो है थोड़ा सा जो बुजुर्ग टाइप का होता है या अपने से जो बड़ा होता है या अपने बराबर होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, राउर कहते हैं। तो इसके जगह में हम लोग को आदर सूचक वर्ड अपने जाबे कह देने से ही कि आप लोग जाइएगा, जैसे हिंदी में तुम कह देने से यह क्या होता है, छोटा और अपनापन का ज़्यादा बोध नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग इसी के जगह में आप कह देते हैं तो आपसे क्या होता है कि यह रिस्पेक्ट देने वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे हिंदी नागपुरी में देखेंगे कि अपने का जब व्यवहार कर देंगे हम लोग तो यह आदर सूचक शब्द को दर्शाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आदर सूचक सर्वनाम में क्रिया बहुवचन में बदल जाएगा। जो इसमें क्रिया रहता है जिससे काम करने का पता चलता है वह किसमें, अपने आप किसमें बदल जाता है, बहुवचन में बदल जाता है। जबकि अर्थ एके रहेला, अर्थ में कोनो बदलाव नहीं होवेला। क्रिया जो है वह बहुवचन में बदला जाएगा वह आदर देने के लिए, लेकिन जो अर्थ होता है वह बिल्कुल भी नहीं बदलाता है। जबकि हिंदी में अगर इस तरह का होता तो वह बदल जाता, लेकिन यहाँ नागपुरी में ऐसा कोई भी बदलाव नहीं होता है। इसे हम लोग उदाहरण के द्वारा समझेंगे। सामान्य में अगर हम बोलते हैं किसी भी वर्ड को तो क्या है कि तोय जाबे मीन्स कि तुम जाओगे, तुम जाना, ऐसे करके हम लोग बोल देंगे। तो यह इसमें आदर वर्ड हमको नहीं दिख रहा है। लेकिन इसी में अगर हम लोग आदर सूचक लगाएंगे तो आदर सूचक में क्या होगा, अपने जाबे। अपने जाबे मीन्स कि जो अपने हैं यह आदर को दिखा रहा है, आदर को दिखा रहा है, आदर सूचक शब्द को यह हो जाता है और इससे रिस्पेक्ट की बात पता चलती है। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अपने क्या हो जाता है, अपने आप में बहुवचन का रूप हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ इसका नहीं बदलता है। और बहुवचन में एहे लखे प्रयोग होवेला, चाहे वो तो इसमें बहुवचन देखो या फिर एक वचन देखो, इस दोनों में एक ही रूप होगा, एक ही अर्थ निकलेगा। सिर्फ शब्द का रूप बदल जाएगा लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं तोहरे मन जाब। तोहरे मन जाब या राउरे मन जाब, यह जो दोनों एग्जाम्पल है यह सामान्य वर्ड को दिखाता है, सामान्य वाक्य को दिखाता है। लेकिन अगर इसी में हम लोग जब आदर सूचक शब्द लगाएंगे तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे, अपने मन जावें। फिर यहाँ से अपने मन लगा दिए और यह अपने मन बहुवचन का रूप ले लेता है, लेकिन अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता है। तो इस तरह हम लोग पूरे सर्वनाम को आज देखें। इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपको हमेशा देते रहेंगे और वह भी बिल्कुल मुफ्त। इसके लिए बस आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।